नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 गुणे वाले राजपूती कुर्ती की सिलाई। तो इस कुर्ती की सिलाई हम किस तरीके से करते हैं आज हम डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो कुर्ती की कटिंग कर ली है, तो अब हमें इसे किस तरीके से जॉइंट करना होता है। तो कुर्ती का जो आगे का पल्ला है वो सीधा रहेगा, इसके ऊपर पीछे का पल्ला उल्टा रखेंगे। ठीक है, ये सीधा है, सीधी साइड है, इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह भी नहीं रहेगा बाहर की तरफ। तो चलिए हम इसको शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर हमें शोल्डर एकदम बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। शोल्डर जॉइंट होने के बाद अब हम गले पर मगजी लगाएंगे। तो इसे हमें पीछे के गले में हमें एकदम बीच सेंटर में निशान लगाना है। तो इस तरीके से कुर्ती को सीधा रखना है और जो हमने गला जॉइंट किया है वहाँ से इसे पकड़ेंगे और एकदम बीच में निशान लगा लेंगे चौक से। इस तरीके से अब हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। अगर आपको जानना है गले पर एकदम फिनिशिंग से कैसे मगजी लगाते हैं तो मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, मगजी हमने तैयार कर ली है। मगजी किस तरीके से तैयार की ये भी मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। अब हमें आधा इंच मगजी को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए उस निशान से आगे की तरफ छोड़ते हुए हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। तो ये 3 गुणे वाली मगजी मैंने तैयार कर ली है, अब इसे हमें लगाना है। तो हमें आधा इंच मगजी को ऐसे ये इतना हमें आगे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ देना है, उसके बाद से हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। इस तरीके से मगजी को रखेंगे गुणा सेट करते हुए और मगजी लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें हल्के हाथ से मगजी लगानी होती है और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर हमें मगजी को खींचकर लगाना होता है ताकि अच्छे से गोलाई आ सके। तो इसी तरीके से हमें पूरे गले के ऊपर मगजी लगा लेनी है। बस गले पर जब हम मगजी लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जितना कपड़ा हम सबसे शुरुआत में मतलब अगर हम आधा इंच अंदर की तरफ दे रहे हैं, जो कुर्ती का गले का कपड़ा है वो अगर आधा इंच या फिर उससे थोड़ा कम दे रहे हैं तो आपको पूरे गले के अंदर उतना ही देना, नहीं तो आपका गला है वो तिरछा हो जाएगा। इस तरीके से अब हमारी गोलाई स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमें मगजी को खींचकर लगाना होगा। और गले की हम जब मगजी लगाते हैं तो जो मगजी है उसकी चौड़ाई कम रखनी चाहिए ताकि अच्छे से गोलाई बैठ सके। ठीक है, अब हमें इसे लगा लेना है। तो इस तरीके से पूरे गले पर मगजी लगाने के बाद पीछे की साइड हमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर गुणे से गुणे को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर देना है और इसमें जॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे एकदम फिनिशिंग से मगजी है वो लग जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। अब मगजी को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे अंदर की साइड से और ओटिंग की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो 1 फुट की सिलाई छोड़कर हमें ऊपर की सिलाई लगानी है। ये हमारे गूने के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, इसके साइड में सिलाई लगनी चाहिए। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है पूरे गले के ऊपर।
तो इस तरीके से ऊपर की सिलाई लगने के बाद हमारा गला है वो रेडी हो चुका है। अब हम आर्म होल की तरफ मगजी लगाएंगे। हम आर्म होल की तरफ मगजी लगाते हैं तो इस तरीके से कुर्ती को खोल लेना है और मगजी को सेट करते हुए हमें यहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हमें क्या करना है, मगजी को खींच कर लगाना होता है। और जहाँ पर हमारे शोल्डर जॉइंट हो रखे हैं वहाँ पर भी हमें मगजी को हल्का सा खींच कर लगाना होता है। उससे हमारे जो मगजी है उसके अंदर फिनिशिंग आती है। तो गूने को सेट करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पर गोलाई है वहाँ से गोलाई से थोड़ा सा खींचकर आपको मगजी लगाना होगा। तो इसी तरीके से दोनों शोल्डर के ऊपर मगजी अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से मगजी अटैच हो गई है। जो एक्स्ट्रा मगजी है उसकी कटिंग कर देंगे और अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब जो भी हमें मगजी को छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम अगर आपकी, मैंने पहले भी बता दिया है, अगर आपकी मगजी ओटिंग वाली है तो उसे ओट कर ऊपर की सिलाई लगा दीजिए, वरना मैंने यहाँ पे 3 सिलाई वाली मगजी अटैच की है। इसका भी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो। तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे और फिर ऊपर 1 फुट की सिलाई छोड़कर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें आर्म होल की तरफ मगजी लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम मगजी लगा लेंगे। तो आर्म होल की दोनों साइड सिलाई मगजी लगा ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें एकदम फिनिशिंग से कुर्ती की सिलाई करनी है। तो पहले हमें सीधी साइड में ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर से हमें क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसकी कटिंग करेंगे और मगजी को बराबर करते हुए हमें एकदम साइड में सिलाई लगानी है। कुर्ती को सीधा रखना है, उसके बाद पलट कर सिलाई लगानी है। तो हम सीधी साइड दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें कुर्ती को पलट लेना होगा और अंदर की साइड जितनी हमें फिटिंग रखनी है, जितना हमारा सीना है उस हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से पलटने के बाद मगजी को एकदम बराबर रखेंगे और जितना हमें सिलाई के अंदर देना है उतना देंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। तो फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। अब कुर्ती को फिर से सीधा कर लिया है, इस तरीके से देख सकते हो। अब हम कुर्ती के चाक पर मगजी लगाएंगे और कॉर्नर कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। 2 तरीके बताने वाली हूँ कॉर्नर बनाने के, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो कुर्ती के चाक पल्लों पर जब भी हम मगजी लगाते हैं पीछे की साइड से हमें मगजी लगाना चाहिए हमेशा। तो मगजी हमारी तैयार है। अब हमें इसे 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है मगजी को आगे की तरफ और मगजी लगाना स्टार्ट करना है। गूने को सेट करते हुए हमें मगजी लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से रखेंगे और ये हम लास्ट का कॉर्नर बनाएंगे तब हमारे काम में आएगा। तो इस वजह से हमें ये एक्स्ट्रा छोड़ देना है और यहाँ पर हमें नॉर्मल हाथ से मगजी लगा लेनी है और जहाँ पर चाक है वहाँ पर हमें थोड़ी सी ध्यान से मगजी लगानी होगी।
तो चाक पर मगजी लगाते वक्त हमें चाक को ऐसे फैला लेना है और मगजी को हल्के हाथ से खींचते हुए हमें इसके ऊपर लगाना होता है। और जो अंदर की साइड सिलाई है, सिलाई मार्जिन वो रखा हुआ कपड़ा है एक्स्ट्रा, वो हमारे यहाँ मगजी लगाते वक्त नीचे नहीं दबना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ पर जो चाक है उसके अंदर खिंचाव रहता है और चाक की लंबाई है वो छोटी बड़ी भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से मगजी लगानी होगी। इस तरीके से आपको कॉर्नर तक आपको सिलाई लगा लेनी है, मतलब घूना सेट करते हुए मगजी को लगा लेना है। आगे कॉर्नर कैसे बनाना है ये हम देखेंगे। तो ये देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से मगजी लग चुकी है चाक पर। अब हम कॉर्नर बनाना सीखेंगे। तो पहले हम चाक से निशान लगा लेते हैं ऐसे। तो यहाँ तक हमें मगजी को लेकर आना है, उसके बाद से हमें मशीन के फुट को हटा लेना है। इस तरीके से सिलाई यहाँ तक लानी है और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देना है जहाँ पर हमने निशान लगाया था। तो मशीन के फुट को हटा लेंगे यहाँ तक सिलाई लाने के बाद। अब हमें क्या करना है, जो धागा है उसको भी हटा लेते हैं इस तरीके से। अब हमें जितनी मगजी की चौड़ाई है, जितनी हमारे मगजी और गुणे की चौड़ाई है, उतनी हमें लंबाई की साइड में निशान लगाकर इसे फोल्ड करना होगा। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो इंची टेप से मापेंगे। तो ये लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है और गुणे समेत। तो हमें यहाँ पे इसको 1 इंच पे निशान लगा लेना है ऐसे, और इसको फोल्ड करना है मगजी को। और जो फोल्ड करेंगे तो गुणे से गुणा मिलना चाहिए अंदर की साइड, तभी हमारे गुणे के अंदर अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे देख सकते हो गुणे से गुणा मिलना चाहिए और तिरछी निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। तिरछी सिलाई लगाने के बाद हमें फिर से मशीन के फुट को हटा लेना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से कुर्ती को अपनी तरफ घुमा लेना है और मगजी को ये से फोल्ड कर देना है, दूसरी साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे और जहाँ हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से वापस हमें स्टार्ट करना होगा। तो ये हमारा कॉर्नर अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पर मशीन के फुट को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉर्नर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको आगे दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। तो कॉर्नर बहुत अच्छी तरीके से बना है। अब हमें दूसरे कॉर्नर तक एकदम गुणे को सेट करते हुए मगजी लगा लेनी है। अब यहाँ तक सिलाई लाने के बाद आपको क्या करना है, मशीन को आगे पीछे करके और सिलाई को पक्का कर लेना है। इसके बाद हम सिलाई को हटा लेते हैं इस तरीके से। अब हमें ऐसे फोल्ड करनी होगी मगजी को, इस तरीके से मगजी को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और जो गुणा है गुणे से मिलना चाहिए अंदर की साइड, और ऊपर की सिलाई लगा देंगे जहाँ पर हमने सिलाई छोड़ी थी। यहाँ पर हम 1 अंगुल जितना अंदर की तरफ छोड़ेंगे और ऊपर की सिलाई लगा देंगे। तो इससे हमारा जो कॉर्नर है वो एकदम अच्छी तरीके से बन जाएगा। इसमें क्या होता है, जो तिरछी वाली सिलाई है वो हमें बाद में लगानी होती है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद तिरछी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सिलाई लगने के बाद हमें यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा देंगे तो ये कॉर्नर बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हमें तीनों कॉर्नर बना लेने हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लास्ट का कॉर्नर कैसे बनाते हैं। तब तक हम ये मगजी लगा लेते हैं पूरे पल्लों पे।
अब हमें यहाँ पर जो मगजी है उसको अपनी तरफ फोल्ड कर लेंगे और गूणे तक सिलाई लेकर आनी है हमें इस तरीके से। और यहाँ पर गूणे तक सिलाई लाने के बाद हमें मशीन के फुट को हटा लेना है और तिरछी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मगजी होगी उसकी कटिंग कर देंगे। तो ऐसे तिरछी सिलाई लगा लेते हैं। तिरछी सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मगजी है उसकी कटिंग कर देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे फिनिशिंग से मगजी लग जाएगी। इसके बाद हम इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसकी कटिंग करके ऊपर की सिलाई लगा लेते हैं। तो हमें जहाँ से हमें मगजी लगाना स्टार्ट किया था वहीं से ऊपर की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 फुट की सिलाई छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है और ये सिलाई हमारे गूणे के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो कोई भी प्लेट वगैरह भी नहीं आनी चाहिए सिलाई के अंदर। एकदम आराम से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से पूरी कुर्ती की सिलाई हो चुकी है, ये देख सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।